बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आए चलते हैं अपने अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 की जानिब, जिसमें जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस को देख के हमने अकाउंट इक्वेशन पे इसका इफेक्ट शो करना है। अकाउंट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने बना दिया है, ठीक है। इसमें सबसे टॉप पे आता है हमारे पास जिस भी बिजनेस का हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं उसका नाम, ठीक है। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मिस्टर अली का बिजनेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे उसका नाम लिख लिया मिस्टर अली। और जो काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लिया और उसके बाद हमने किस महीने के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ, जो भी महीना क्वेश्चन में मेंशन होगा आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपने डेट के लिए छोड़ना है। सेकंड कॉलम जो आपके पास एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल के लिए रखना है। आए चलते हैं अपने प्रॉब्लम की जानिब। प्रॉब्लम की जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है कि मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। बिजनेस स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिजनेस में बिजनेस का ओनर पैसा लेके आ रहा है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब मालिक बिजनेस में पैसा लेके आता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही सीन हो रही है कि जो मिस्टर अली है, जो बिजनेस का ओनर है, वो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है। अब देखें कैश बिजनेस में आ रही है, कैश क्या है, एसेट है। एसेट की जो साइड है यहाँ पे आप छोटा सा कैश का हेड बना देंगे, यानी एक हेडिंग दे देंगे कैश का, ठीक है। बिजनेस में कैश आ गई है। कितनी कैश आई है बिजनेस में, आपके पास 84,000 रुपीज, 84,000 कैश आ गई। हमने रूल में ये पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट का तो पता चल गया है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, मालिक बिजनेस में पैसा ला रहा है, एक तो कैश आ रही है डेबिट, दूसरी चीज अब बिजनेस की जिम्मेदारी, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी, मालिक का पैसा आ रहा है, कैपिटल बिजनेस की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और बिजनेस का कैपिटल जब इंक्रीज हो तो वो हम क्रेडिट करते होते हैं, ऐसे ही है। कैपिटल 84,000, ये हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट आ गए। क्लियर है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। यानी जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है, एक तो कैश पैसा आ रहा है डेबिट एसेट, ठीक है। दूसरे क्या है, मालिक चूंकि बिजनेस में पैसा ला रहा है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, कैपिटल, जो कि कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। अब जो मिस्टर अली है वो गुड्स परचेज कर रहा है, ठीक है। गुड्स बिजनेस के एसेट्स होते हैं, स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रही है, अब गुड्स आ रही हैं। आप गुड्स का हेडिंग भी दे सकते हैं, स्टॉक का हेडिंग भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलें गुड्स का हेडिंग दे देता हूँ। बिजनेस में क्या आ रही हैं जी, गुड्स आ रही हैं। कितनी वर्थ, कितनी अमाउंट है जिनकी, 13,000 की गुड्स बिजनेस में आ रही हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन के सामने, या अगर डेट हो तो डेट के सामने बिजनेस में 13,000 की गुड्स का इजाफा हो रहा है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैश गुड्स को परचेज कर रहा है और कैश दे रहा है। देखें नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो, नेचर ऑफ एसेट चेंज हो रही है। कैश एसेट है, गुड्स भी एसेट है। कैश जा रही है और गुड्स आ रही है। हमने गुड्स को अपने बिजनेस के एसेट साइड पे ऐड कर दिया। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ था 84,000, वहां से 13,000 कैश लेस हो जाएगा। और जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लेस करते हैं, या तो ब्रैकेट डाल देते हैं या माइनस का साइन डालते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर आपको नजर आ जाए। उसके बाद जब भी 2 ट्रांजैक्शन पूरे हों आप उसको
नीचे उतार लिया करें, ठीक है। इसको हम एडजस्ट करते हैं। 84,000 कैश पड़ा हुआ था, 13,000 निकल गया, तो आपके पास पीछे रह जाएगा 71,000। क्लियर हो गया, प्लस 13,000 इक्वल टू ये 84,000 एज इट इज उसी तरह नीचे आ जाएगा। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल पढ़े थे उसमें क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव एटलीस्ट टू चेंजेस, टू इफेक्ट्स, ठीक है। हमने देख लिया कि 2 ट्रांजैक्शन हमने कर लिए, दोनों के दो इफेक्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रूल हमने पढ़ी थी उसमें ये पढ़ी थी कि जो अकाउंटिंग के जो साइड्स हैं वो मैच होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर हम इसको प्लस करके देख लें, जो दोनों साइड्स है वो मैच कर रही हैं, इसका मतलब अभी तक हम क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें क्या करें, बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसमें अब परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी हम परचेज कर रहे थे लेकिन गुड्स परचेज कर रहे थे, ठीक हो गया। और यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। अब फर्नीचर एक अलग एसेट है, ठीक है, सिग्नेचर चेंज है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी फर्नीचर की हेडिंग आ जाएगी। यानी आपके बिजनेस में एसेट्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स है वो चेंज होती जा रही है। फर्नीचर आपके पास 2000 की आ रही है, ठीक हो गया। और साथ ही लिखा हुआ है कि आपने फर्नीचर कैसे लाया, आप फर्नीचर कैसे लेके आए हैं, कैश देके, यानी कैश बिजनेस से चली गई और फर्नीचर आ गई, 2 इफेक्ट आ गए। 2000 कैश आपका कम हो जाएगा, दूसरी तरफ फर्नीचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है जी, 2 इफेक्ट इसके पूरे हो गए। अब अगर देख लें 71,000 कैश पड़ा हुआ था, 2000 कैश मजीद कम हो गए क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज की, फर्नीचर एसेट है वो एसेट की जगह पे आ गए। लेकिन 2000 से आपके एसेट जो कैश है वो भी कम हो गई, 671 से 2000 चला जाएगा तो 69,000 रह जाएगा। 13,000 गुड्स की अमाउंट वही नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और अमाउंट का इजाफा हुआ जो कि 2000 है, इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट पे, इसमें क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹3,000 कॉस्टिंग 1800। अब देख लें यहाँ पे 2 इफेक्ट नहीं आ रहे, यहाँ पे 3 इफेक्ट आएंगे। क्वेश्चन को समझें, नेचर जो आपके पास ट्रांजैक्शन है उसको समझने की कोशिश करें। सोल्ड गुड्स, आपने चीजें सेल आउट कर दी है, बेच दिए, सेल आपकी इनकम होती है, आपने चीजें बेची, आपको इनकम हो गई। फॉर ₹3,000 आपने कितने की चीजें बेची, 3000 की चीजें बेच दी। कॉस्टिंग ₹1800, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था, कॉस्टिंग कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या था कि आप जब गुड्स को सेल करते हैं उसकी अमाउंट आपने वही लिखनी है जो उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग अमाउंट होती है। क्लियर है, यहाँ पे वही काम करना है। गुड्स की अमाउंट बनती है 1800, जो कॉस्टिंग अमाउंट गुड्स की बनती है 1800, हम सेल कितने का कर रहे हैं, 3000 का कर रहे हैं, यानी 1800 की चीजें हम 3000 की बेच रहे हैं, यानी 1200 रुपये हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। और हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की रूल पढ़ी थी वहां पे हमने ये देखा था कि जब प्रॉफिट हो तब हम क्या करते हैं, इनकम में ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कितने की सेल कर रहे हैं, 3000 की। आपके पास कैश कितनी आएगी, 3000 कैश आ गई आपके बिजनेस में। कैश पुराना जो पड़ा था उसमें प्लस हो गया। और दूसरी तरफ देखें तो गुड्स जा रही हैं, कितनी गुड्स जा रही हैं, कॉस्टिंग अमाउंट याद रखना है, कॉस्टिंग अमाउंट 1800 की गुड्स जा रही हैं। अब देख लें, अब जो आपके पास जो रूल था उसका जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि दोनों मैच करने, यहाँ पे मैच नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखें
यहाँ पे 3000, यहाँ पे 18, दोनों में फर्क है। उसमें जो कितने का फर्क आ रहा है सर? यहाँ पे जी आपका फर्क आ रहा है 1200 का। ये जो 1200 का फर्क है वो क्या है? प्रॉफिट है, जिसकी वजह से आप उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। 1800 की चीजें आप 3000 के बेच रहे हैं, 1800 की गुड्स कम हो गई, कैश आपके पास 3000 आ गया, 12000 ज्यादा आ गया। जो 12000 है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। अगर लॉस होता है तो हम कैपिटल में लेस करते हैं। जाहिर सी बात है, बिजनेस आप क्यों करते हैं? बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, वही काम यहाँ पे आप कर रहे हैं। ये था आपके पास 4 पॉइंट। उसके बाद आप इसको मजीद एडजस्ट कर लेते हैं। 69,000 कैश पड़ा हुआ था, 3000 आपके पास मजीद आ गई है, तो कैश आपके पास बढ़ के 72,000 हो गई है। 13,000 की गुड्स पड़ी हुई थी, 18,000 की गुड्स आपने बेच दी हैं। 13,000 में से आपने 1800 लेस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11,200। ठीक हो गया। प्लस ये 2000 उसी तरह इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 85,200। क्लियर है? ये था जी आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब जो लास्ट वन ट्रांजेक्शन है उसमें क्या कह रहा है कि पेड सैलरीज टू क्लर्क ₹200। आप बिजनेस कर रहे हैं, जाहिर है आपके पास जो एम्प्लॉय होते हैं उनको आप सैलरी देते हैं। ठीक है, और हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन की रूल पढ़ी थी उसके जो सेकंड पॉइंट थी वो यही थी कि अगर प्रॉफिट हो तो हम इनकम में ऐड करते हैं, अगर लॉस हो तो हम इनकम से लेस करते हैं। ऐसा ही था, यानी लॉस हो या एक्सपेंस हो, खर्चों को हम इनकम से खर्चों को हम प्रॉफिट में से लेस करते हैं और आमदनी को, इनकम को हम प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। अब जो सैलरी है ये एक्सपेंस है, ये खर्चा है। ठीक है, इसको हम कैपिटल से लेस करेंगे। जो सैलरी आप दे रहे हैं वो कैश की सूरत में दे रहे हैं। एक तरफ तो इसका फर्क आ जाएगा कि कैश कम हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा फर्क क्या होगा? कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट कितनी बचेगी? 72,000 में से आपने 1200 लेस कर देना है। कितना आ जाएगा? 70,800 वाले बना रहा है, प्लस 11,200 प्लस 2,000 इक्वल टू, इसको लेस कर लें तो 84,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप मजीद इसको ऐड कर दें। जो रूल था उसका लास्ट जो पॉइंट था उस पर आपने इस क्वेश्चन को पूरा उतारना है, यानी कि दोनों तरफ जो आपके पास टोटल है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम ऐड कर दें जी 70,800 जमा 11,200, 81, 83 और 82, 84,000 आपके पास एसेट्स वैल्यू टोटल आ रही है और 84,000 आपके पास एक्सपेंस वाली टोटल आ रही है। ठीक हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी बारी बारी हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में से अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिए।